नमस्कार, मैं के मिश्रा आज बात करेंगे भारत में वायु सेवा के उत्थान की, उस सफर की, जो आसमान छूते सपनों से शुरू होकर हकीकत बन गई। भारत में वायु यात्रा की शुरुआत हुई सन 1911 में, जब पहली हवाई डाक सेवा इलाहाबाद से नैनी तक चलाई गई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन भारत का आसमान विमानों से भर जाएगा। फिर आया एक ऐतिहासिक मोड़, जब 1932 में JRD टाटा ने पहली व्यावसायिक उड़ान भरी और टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। वहीं से शुरू हुआ भारत के हवाई इतिहास का नया अध्याय। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया गया और यह बन गई भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन। इसके बाद 1953 में सरकार ने सभी निजी एयरलाइनों का राष्ट्रीयकरण किया और दो बड़ी कंपनियां बनाई गईं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। लेकिन समय के साथ सेवा में कमी और प्रतिस्पर्धा की गैर मौजूदगी ने विमानन क्षेत्र को धीमा कर दिया। फिर 1990 के दशक में आया आर्थिक उदारीकरण और वायु सेवा ने फिर से ऊंचाई पकड़ी। जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, किंगफिशर जैसी निजी कंपनियां में आईं और हवाई यात्रा आम आदमी के लिए आसान होने लगी। लेकिन असली क्रांति आई 2017 में, जब शुरू हुई उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना। इस योजना ने छोटे शहरों को भी हवाई सेवा से जोड़ दिया। अब ग्वालियर, दरभंगा, गोरखपुर जैसे शहरों से भी उड़ानें संभव हो गईं। भारत के हवाई अड्डों को भी बदला गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे एयरपोर्ट्स अब विश्व स्तरीय बन गए। नई परियोजनाएं जैसे नोएडा का जेवर एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट भविष्य की तैयारी दिखाते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वायु सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई। उड़ानें रुकीं, एयरपोर्ट सूने हो गए। लेकिन इसी बीच शुरू हुआ वंदे भारत मिशन, जब लाखों भारतीयों को विदेशों से स्वदेश लाया गया। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। इंडिगो सबसे बड़ी एयर इंडिया को फिर से टाटा समूह ने संभाला है और अकासा एयर जैसी नई कंपनियां भी मैदान में हैं। अब भविष्य की उड़ानें इलेक्ट्रिक विमानों, स्मार्ट एयरपोर्ट्स और ड्रोन टैक्सियों की ओर बढ़ रही हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर देश को हवाई दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हैं। भारत की वायु सेवा अब केवल यात्रा का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ान बन चुकी है। धन्यवाद।